गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार। मैं जो आज आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ ये है लाइव फिश कैरियर सिस्टम। जीवित मछली ढोने के लिए एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है जो डेवलप किया गया है ICRC में। मछली अभी बाजार में बेचा जाता है, उसमें क्या होता है जो फ्रेश मछली है, द फ्रेशनेस कम्स टू द लाइवलीनेस ऑफ द फिश। जितना जिंदा मछली का फ्रेशनेस सबसे ज्यादा होता है और फिश एक बार मर जाने के बाद वो बहुत हाईली पेरिशेबल होता है, तुरंत वो सड़ जाता है। और उसके बाद जो कंज्यूमर्स है फिश, नॉर्मली जो कंज्यूमर्स फिश खरीदने जाते हैं बाजार में, वो लोग चाहते हैं कि जो जिंदा मछली है वो जिंदा मछली अपने आंखों के सामने उसको ड्रेस करके उनको बेचा जाए। क्योंकि जो मछली मर जाती होती है तो अगर वो 2 दिन पहले 3 दिन पहले मर गई है तो उसका क्वालिटी जो है बहुत खराब हो जाता है। तो कंज्यूमर को ये गारंटी मिलती है जिंदा मछली में कि देखिए कि ये सबसे फ्रेश मछली है। तो इसीलिए लाइव जो जिंदा मछली है उसका प्राइस हमेशा, उसका मूल्य हमेशा जो आइस्ड फिश है उससे 30 to 70%, कभी-कभी इससे भी ज्यादा वैल्यू मिलता है फार्मर्स को। और अभी हमारे बाजार में कोई फुल प्रूफ मेथड जिंदा मछली ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए इंडिया में अवेलेबल नहीं है। और ये जो है हमारे फिश फार्मर्स, फिश ट्रेडर्स जितने हैं सब लोग चाहते हैं कि ऐसा कोई पद्धति, एक मेथड बाजार में अवेलेबल हो रेडीली। तो ये आजकल जो करते हैं लोग बाजार में जो अवेलेबल है ट्रेडिशनल मेथड, वो बहुत लोग डेस्परेटली ट्राई करते हैं कि मछली को जिंदा रख के बाजार तक, मंडी तक पहुंचा सके ताकि उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्राइस मिले। तो ये जो फोटोग्राफ हम दिखा रहे हैं उसमें एग्जिस्टिंग जो मेथड्स है वो दिखाया जा रहा है। इसे मछली को जिंदा रखने के लिए पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाना जरूरी होता है। और उसके लिए लोग क्या करते हैं, इसे हांडी से एरेशन करते हैं या ऐसे बैठ के खिला के पानी को, ये ठंडे वेदर में भी ये पद्धति ये करते हैं। और ये एक जुगाड़ से लोग जिंदा मछली करते हैं। मतलब इसका दिखाने का ये मतलब कि बाजार में इसका कितना डिमांड है, लोग अपने जुगाड़ लगा के भी, बहुत रिस्की है फिर भी लोग करते हैं। तो इस मेथड में कभी-कभी हाई परसेंट ऑफ मोर्टेलिटी, फिश मोर्टेलिटी देखा जाता है। मतलब सारी की सारी मछली मर जाती है ट्रांसपोर्टेशन के बाद। और उसमें हाई ड्रग्जरी, मतलब मेहनत लगते हैं, 4 से 5 लोग उसमें लगे रहते हैं, रात भर उसमें बंधे रहते हैं ठंडे में। और कभी-कभी लाइफ रिस्क होता है क्योंकि वो पानी संभालना, मतलब फ्लड से, पानी का हिलने की वजह से या सडन ब्रेक की वजह से गाड़ी एक्सीडेंट होने का डर रहता है और लोग मरते हैं उसमें। और उसमें जो ह्यूमन एरर भी होता है, लोग थक जाते हैं और अच्छे से एरेशन नहीं करते तो मछली मरती है। और मछली मरने की वजह से फार्मर को बहुत हाई इकोनॉमिक लॉस का सामना करना पड़ता है और व्हीकल ओवरटर्न होता है। ये सारे प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग मेथड में है। तो इस सारे प्रॉब्लम से बचने के लिए ICRC ने ये सिस्टम डेवलप किया है, लाइव फिश कैरियर सिस्टम। ये फार्मर का इनकम बढ़ाता है डायरेक्टली। ये एक 3 व्हील ई रिक्शा बेस्ड सिस्टम है। उसमें एक स्पेशलाइज्ड डिजाइन जिंदा मछली ढोने के लिए एक कंटेनर लगाया गया है। और इसमें जो है मोर्टेलिटी, फिश मोर्टेलिटी देखा गया है 1% से ज्यादा कभी नहीं होता है, इससे कम ही होता है हमेशा। जबकि ट्रेडिशनल मेथड में 50 to 60% मोर्टेलिटी, कभी-कभी 100% मोर्टेलिटी देखा जाता है। और ये जो बॉक्स है उसमें दिखाया गया है कि जो मछली का रेट है, प्राइस है बाजार में, मरने जाने के बाद अगर 80 रुपया है और ये वही मछली जिंदा अवस्था में हुआ 150 रुपया में, और साइज के हिसाब से वैल्यू वेरी करता है। तो प्राइस डिफरेंस 70 से पर किलो, 70 से 180 रुपया डिफरेंस होता है बाजार में जिंदा मछली और मुर्दा, मतलब मर जाने के बाद जो मछली के डिफरेंस में। तो ये जो सिस्टम है ये बहुत फायदेमंद हो सकता है एंटरप्रेन्योर्स के लिए। ये इसमें क्या हमने किया है, इस थोड़ा सा प्रिंसिपल है जिसमें हम एरेशन का, जो मछली को सबसे ज्यादा जरूरत होता है जिंदा रहने के लिए पानी में, वो है डिजोल्व ऑक्सीजन। उसको बढ़ाने के लिए हमने एक एरेशन सिस्टम उसमें लगाया है। और मछली हमेशा जब पानी में रहती है तो हमेशा उसमें यूरिनेट करती रहती है, तो उसमें एमोनिया और सोलिड एक्सक्रीटा भी करती रहती है। तो उसको ठीक करने के लिए हमने एक फिल्ट्रेशन सिस्टम लगाया है।
और सबसे बड़ी जो दिक्कत है उसमें फिश के यूरिन में एमोनिया रहता है और ये एमोनिया टॉक्सिक होता है और फिश को मार डालती है। तो इस एमोनिया को भी पानी से हटाने के लिए हमने व्यवस्था किया है इसमें। और इसमें और एक सिस्टम है जो फिश एक्सक्रीटा सेपरेटर बोलता है, जिसमें क्या होता है जो फिश का जो सॉलिड वेस्ट है, एक्सक्रीटा है, वो हमेशा घुलती रहती है पानी में, क्योंकि जिंदा मछली हमेशा स्विमिंग करती रहती है, तैरती रहती है पानी के अंदर। तो हमने एक सेपरेटर रखा है कि जो हेवी है एक्सक्रीटा वो नीचे जाके डिपॉजिट हो जाएगा और एक सेपरेटर की वजह से वो दोबारा फिर पानी में मिंगलिंग नहीं होगा वो एक्सक्रीटा का। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उसमें बफल्स है, जो बफल पानी का जो फ्लश है उसको कंट्रोल करता है और एक्सीडेंट होने से बचाता है गाड़ी को। ये सिस्टम बाजार में ऐसा हमने टेस्टिंग किया है, तो उसका टोटल कैरिंग कैपेसिटी है 500 केजी टोटल। उसमें 100 किलो मछली, 200 लीटर पानी और बाकी जो 200 लीटर है वो मिला के 200, मतलब ड्राइवर का, एक ड्राइवर रहेंगे, कंटेनर का वजन है, इन्वर्टर, ये सब सारे चीजों का वजन मिला के, और 200 केजी टोटल 500 केजी ये हो सकता है। और ये रिचार्जेबल बैटरी से चलता है, तो एक फुल चार्ज होने के बाद ये गाड़ी 80 किलोमीटर चल सकती है 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड से। सो ये जो गाड़ी है ये बहुत लंबी डिस्टेंस में नहीं यूज किया जा सकता, ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए फिश फार्मर्स के पॉन्ड से बाजार तक मछली ढोने के लिए मोस्टली इसका यूटिलाइज किया जा सकता है। और उसमें जो फीचर्स है, ये कंटिन्यूअस, जो हमने अभी बोल दिया है कि कंटिन्यूअस उसमें वाटर क्वालिटी मेंटेन होता है, अच्छा क्वालिटी। और उसमें क्या है, पानी का जो लागत है मछली ढोने के लिए उसमें 50% रिड्यूस किया गया है, क्योंकि हमने उसको पानी फिल्ट्रेशन करते रहते हैं। तो अदरवाइज ट्रेडिशनल मेथड में पानी जल्दी से गंदा होता है और 100% पानी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ता है ट्रांसपोर्टेशन के दौरान। और इसमें वर्कर, सिर्फ एक वर्कर को उसको मछली को लेके बाजार जाके बेच सकते हैं, उसमें 4-5 लोगों की जरूरत नहीं पड़ती। और ये सबसे फ्रेश मछली बाजार में उपलब्ध कराता है। और इसमें जीरो पोल्यूटिंग सिस्टम है उसमें, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। और ये इसका रनिंग कॉस्ट भी बहुत कम है, क्योंकि इसको सिर्फ रिचार्ज करना है रात में, इसमें पेट्रोल नहीं डालना है, कुछ खर्चा नहीं है। तो अराउंड 5 से 10 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी खाता है रिचार्जिंग में। ये सिस्टम जो है वुमेन फ्रेंडली भी है, एक औरत भी इसको आसानी से चला सकता है। और इसमें से फिश बहुत इजीली अनलोड किया जा सकता है। जैसे एक पिक्चर में दिखा जा सकता है, एक ये स्टोरेज ट्रॉली है, इसमें हम उसको जो कंटेनर है उसको बदल के पानी पहले हम कुछ निकाल लेंगे, उसके बाद उसको मछली के साथ वो ट्रॉली में हम शिफ्ट करके वो बाजार में रख सकते हैं सेपरेटली। बाजार में भी मछली को बेचने के टाइम में उसको जिंदा रखना जरूरत है, और उसकी वजह से हमको ये ऐसा ट्रॉली भी इसके साथ डेवलप किया गया है। और ये है मेथड जिसमें हम उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, सीधा है फिश को हार्वेस्ट करने के बाद उसको कंडीशनिंग करना जरूरत होता है। उसके बाद हम उसमें बहुत सिंपल है, उसमें हम गाड़ी में डालते हैं, उसका सारे सिस्टम को ऑन कर देते हैं और उसके बाद वो चलता है। तो 4-5 घंटे के लिए कोई चिंता नहीं है, एक भी मछली मरती नहीं है। और यूटिलिटी में हम देखेंगे कि इसको जो है लाइव टेबल फिश जो बाजार में खाने के पर्पज से, कंजम्पशन के पर्पज से बेचता जाता है, इसमें फास्ट यूटिलाइजेशन उसमें है। एक्वाकल्चर में क्या होता है, जो फिंगरलिंग है उसको हम जिंदा अवस्था में हैचरी से ट्रांसपोर्ट करके पॉन्ड में छोड़ने के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। और ब्रीडिंग के लिए जो ब्रूड फिश है, जिसको हम ब्रीड करके उससे बेबी स्पॉन, मतलब फिश सिप तैयार करते हैं, उसके लिए भी ये यूज किया जा सकता है। और एक्वेरियम फिश, जिसको हम हमेशा जिंदा रखना और हेल्दी रखना जरूरी है ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज किया जा सकता है और रिसर्च में भी कर सकते हैं। और इसको बहुत अच्छे से एक मोबाइल शॉप की तरह व्यवहार किया जा सकता है, जैसे कि गली वली में घूम के मछली सेल करने के लिए एज ए वेंडिंग सर्विस के हिसाब से भी तौर पर भी इसको यूज किया जा सकता है। और इकोनॉमिक्स में अगर आप देखें तो ये पूरा गाड़ी के साथ, पूरा सिस्टम के साथ इसका कॉस्ट अराउंड 2 लाख रुपया आता है। और इसका पे बैक पीरियड बहुत शॉर्ट है, 2.5 मंथ में इसका पैसा वसूल हो जाता है, ये हम बताएंगे कैसे। और इसका लाइसेंस फी है 2,80,000। हमने एक फार्म को ऑलरेडी लाइसेंस दे रखा है, 2,80,000 है, और प्लस उसमें जीएसटी जोड़ता है।
ये एक छोटा सा ये 3 एजम्पशन है जिसको देख के हम समझ सकते हैं कि ये कितना लाभदायक हो सकता है। तो फर्स्ट एजम्पशन है, अगर ये गाड़ी एक एंटरप्रेन्योर खरीदते हैं और वो 180 दिन साल में काम करते हैं और ओनली एक ट्रिप मछली एक बार एक ट्रिप लेके बाजार में बेचते हैं, तो हम इस टेबल से देखते हैं अगर जो लाइव फिश का प्राइस और डेड फिश का प्राइस का डिफरेंस के हिसाब से 1 किलो में अगर 50 रुपया होता है, इससे बहुत ज्यादा होता है, ये मिनिमम हमने कैलकुलेट किया है, तो ये जो मंथली इनकम उनका होगा 29,250 रुपीज। अगर 80 दिन 180 दिन साल में काम करते हैं और एक ट्रिप फिश सेल करते हैं और 50 रुपया 50 रुपीज अगर उनका डिफरेंस आता है, और कम से कम अगर 35 रुपीज भी आता है, फिर भी उनको 80 दिन 180 दिन काम करने से 18,225 रुपया मंथली इनकम मिलेगा। और उसी तरह अगर हम दूसरा एजम्पशन में देखें, अगर 180 दिन काम करते हैं और 2 ट्रिप लगाते हैं, मतलब 2000 एक ट्रिप में 100 किलो, 2 ट्रिप में 200 किलो मछली वो बेचते हैं, तो उसका इनकम देखिए बढ़ के 1,32,000 हो जाएगा अगर 50 रुपया डिफरेंस होता है, और 35 रुपया डिफरेंस होता है तो 87,900 मंथली इनकम हो जाएगा। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है, ये टेबल है, क्योंकि जो मछली में लगे रहते हैं लोग, ये सिर्फ 180 दिन काम नहीं करते, वो पूरा साल भर काम करते हैं। और पूरा साल भर में हम अगर 300 दिन लेते हैं, 300 दिन अगर वो काम करते हैं और एक ट्रिप मछली बेचते हैं, फिर भी उनको 48,750 रुपीज पर मंथ एक आदमी को इनकम देगा। 50 रुपीज डिफरेंस होने से 45 होने से इतना देगा। लाइक ये टेबल देख के हमको ये पता लगता है कि ये कितना ये होता है। लागत सिर्फ 2 लाख रुपया है। 2 लाख रुपया में सिर्फ गाड़ी खरीदना है, और जो रनिंग कॉस्ट है वो क्रेडिट में भी ले सकते हैं। जो ऑक्शन है, जो फिश फार्मर्स है, फार्मर्स से क्रेडिट में 100 किलो मछली लेके बाजार में बेच के वो पैसा फार्मर्स को वापस कर सकता है कोई भी एंटरप्रेन्योर। तो रनिंग कॉस्ट में भी क्रेडिट में चल सकता है। सिर्फ गाड़ी खरीदने का जो 2 लाख रुपया है उसको इनरोल करना। इसको छोड़ के जो हमने यहाँ से उनका जो ऑपरेशन कॉस्ट 500 रुपीज पर डे ये भी माइनस किया है इस कैलकुलेशन में, जिसमें उनका एक दिन का वेज है और वो जो रिचार्ज करने का जो खर्चा आता है वो माइनस करने के बाद भी ये उसका ये है। और उसका क्लाइंट के लिए जो एंड यूजर्स है, ये फिश फार्मर्स है, स्मॉल फिश रिटेलर्स, फिश हैचरी ओनर्स, टेबल फिश ट्रेडर्स, ऑर्नामेंटल फिश ट्रेडर्स, फिश ट्रेडर्स, ब्रूड फिश ट्रेडर्स, ऐसे बहुत सारे ये है। पूरा देश भर से हमारे पास उसका डिमांड आता रहता है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम जो अभी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्राइम मिनिस्टर्स मत्स्य संपदा योजना या ब्लू रेवोल्यूशन करके जो पहल किया है, उसके लिए ये बहुत यूजफुल साबित होगा, जिसके हर दिशा में प्रोसेसिंग से लेके एग्रीकल्चर से लेके ट्रेड से लेके हर जगह में इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो इसको फिर थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए हम एक छोटा सा वीडियो बनाया है, ये आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। मैं शेयर कर रहा हूँ एक छोटा सा वीडियो। ये जो दिख रहा है, ये ट्रेडिशनल मेथड में कैसे लोग डेस्परेटली ट्राई करते हैं अपने फिश को जिंदा रखने के लिए, फिर भी फिश इसे 100% का डेथ ये हो जाता है, सारा मछली बाजार पहुंचते पहुंचते मर जाती है। ये सिस्टम बहुत हैंडी है, जो गाड़ी में डाल के फिर इसको हम पानी भरने से पहले इसको थोड़ा क्लीन करके ऐसे गाड़ी में रख देते हैं। फिर उसके बाद वाटर फिलिंग, उसके बाद हम सारे सिस्टम को इसे अंदर ही उसका सिस्टम है उसको चालू कर देते हैं। उसके बाद उसमें फिश मछली डाल देते हैं। और डेस्टिनेशन के में पहुंचने के बाद, बाजार पहुंचने के बाद उसका पानी हम ड्रेन आउट कर लेते हैं। उसके बाद इसको
जो है मछली को अंदर से भी हम इसको निकाल सकते हैं या पूरा कंटेनर को हम शिप कर सकते हैं। हम जब ताजपुर मंडी से मच्छी लाते हैं तो हमारे मर जाता है मच्छी, हिलाना पड़ता है हाथ से। और इसमें है जो पूरा सेफ्टी है मछली का, इसमें मरने का कोई डर नहीं है। धन्यवाद।